शीतकाल की रात थी। चंद्रमा की हल्की रोशनी और ठंडी हवा ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया था। रमेश, एक सामान्य नौकरी पेशा युवक, अपने गांव लौटने के लिए रात की ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा। रमेश ने देखा कि एक पुरानी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन का रंग फीका पड़ चुका था, खिड़कियों पर धूल जमी थी और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह वर्षों से चल नहीं रही। ट्रेन के बाहर कोई भी यात्री नहीं दिख रहा था, लेकिन ट्रेन का इंजन चालू था। थोड़ा असमंजस में होते हुए रमेश ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का दृश्य भी बाहर जैसा ही अजीब था। डिब्बों में सन्नाटा था, सीटों पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। रमेश ने सोचा कि शायद ये ट्रेन पुरानी हो, लेकिन वह समय पर उसे उसके गांव पहुंचा देगी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चलने लगी। रमेश खिड़की के पास बैठ गया और बाहर का दृश्य देखने लगा। लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि ट्रेन अजीब तरीके से चल रही है। वह अपने रास्ते पर न जाकर जंगलों और सुनसान इलाकों से होकर गुजर रही थी। उसने देखा कि हर डिब्बे में छायाएं हिल रही थी, जैसे कोई वहां चल रहा हो। लेकिन जब वो वहां जाकर देखता, तो कोई नहीं होता। सीटों पर बैठे अजनबी यात्रियों के चेहरे धुंधले और डरावने लगने लगे। एक बूढ़ी महिला, जो पास ही बैठी थी, अचानक रमेश की ओर मुड़ी और धीमी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये ट्रेन किसी को वापस नहीं ले जाती। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उससे और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन महिला ने अचानक गायब हो गई। रमेश घबराकर ट्रेन के दूसरे डिब्बे में गया। उसने देखा कि वहाँ एक आदमी दीवार पर कुछ लिख रहा था। जब रमेश पास गया, तो देखा कि वह खून से मौत शब्द लिख रहा था। रमेश डर के मारे वहाँ से भागा। हर डिब्बे में उसे अजीबोगरीब चीजें देखने को मिली। कहीं बच्चे रोने की आवाज आ रही थी, तो कहीं दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। ट्रेन के अंदर का तापमान भी तेजी से गिरने लगा। रमेश ने महसूस किया कि ट्रेन कभी नहीं रुक रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन न कोई स्टेशन था, न कोई सिग्नल। सब कुछ काला और धुंधला था। अचानक उसे याद आया कि उसने स्टेशन मास्टर से यह ट्रेन के बारे में कुछ नहीं पूछा था। डरते डरते रमेश ने ट्रेन के गार्ड से संपर्क करने की कोशिश की। गार्ड ने रमेश को घूरते हुए कहा, ये ट्रेन उन लोगों के लिए है जो जीवित होकर मृतकों की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। वापस लौट जाओ, वरना तुम भी इसी ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। रमेश ने डर के मारे ट्रेन से कूदने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के पास गया, उसे लगा कि ट्रेन के बाहर सिर्फ अंधकार है, जैसे वहाँ कोई जमीन ही नहीं हो। रमेश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। जैसे ही रमेश ने आंखें खोली, वह स्टेशन के पास पड़ा हुआ था। ट्रेन गायब हो चुकी थी। स्टेशन मास्टर ने उसे उठाकर कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम इस ट्रेन से बचकर आ गए। ये ट्रेन भूतिया है, और जो इसमें चढ़ते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। रमेश ने उस दिन के बाद फिर कभी रात की ट्रेन पकड़ने की हिम्मत नहीं की। उस भूतिया ट्रेन का अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। ये कहानी बताती है कि कभी कभी हमारा सामना ऐसे रहस्यमय अनुभवों से हो सकता है, जिनकी व्याख्या हमारे पास नहीं होती। रमेश की यह कहानी एक चेतावनी है कि हमें अपनी सहज बुद्धि और समझ का उपयोग करके रहस्यमय चीजों से बचना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।